हेलो फ्रेंड्स। चैप्टर 7 ट्रायंगल्स क्लास 9th का हम क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। 7th में जो कॉन्ग्रुएंसी रूल लगेगी वो होती है ए एस से, एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल मतलब क्या होता है, जैसे दो ट्रायंगल बना लिए हमने, इसके पहले वाले वीडियो में समझा चुका हूँ मैं। तो इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, पी क्यू आर। आप देखो, एंगल ये वाला एंगल और ये साइड है और ये वाला एंगल। इसका मतलब सिंपल भाषा में बताएं, जैसे ये पेन रखा है, किसी का पेन रखा हुआ है, तो यहाँ से एक एंगल, यहाँ से एक एंगल, दोनों के बीच में पेन, मतलब जिस साइड पर दोनों एंगल बन रहे हो वो साइड लेना है। मतलब कंटिन्यूस वे, साइक्लिक वे। ए से शुरू, बी पे जाओ, सी पे जाओ, इस टाइप से फिर आ जाओ ए पे। मतलब ए से ए बी सी घूमना है। इसको बोलते हैं ए ऐसे कॉन्ग्रुएंसी। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन ने क्या पूछा है। तो क्वेश्चन ने बोला ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, ए बी लाइन सेगमेंट मान लेते हैं, लाइन सेगमेंट ए बी। पूरा क्वेश्चन कभी मत पढ़ा करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, थोड़ा थोड़ा समझो और पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। तो ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, पी इज अ मिड पॉइंट। ये काम की बात है, काम की बात को हमेशा एग्जाम में हाईलाइट कर दो, पेपर में हाईलाइटर ले जाओ पेपर में, काम की बात को हाईलाइट कर दो। ए बी इज अ, पी इज अ मिड पॉइंट। जब पी मिड पॉइंट है, इसका मतलब ए पी इक्वल टू कितना हो गया, पी भी हो गया। मिड पॉइंट का काम क्या है, आधा आधा बांट देना। ए पी इक्वल टू क्या हो गया, पी बी। काम की बात को फटाफट लिख लो कि ए पी इक्वल टू पी बी। पूरा क्वेश्चन ना अभी तक पढ़ा है ना, मतलब पढ़ेंगे अपन, धीरे धीरे करते हैं। क्या बोला, ये नोट कर लिया, ए पी इक्वल टू पी बी। अब फिर बढ़ते हैं अपन आगे, आगे क्या बोला है। डी एंड ई आर द टू पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। ये समझ में नहीं आई, इतनी लंबी लंबी लाइन बोली है। डी एंड ई आर टू पॉइंट। अच्छा, ये डी है और ये ई है, दो पॉइंट है, सेम साइड है। किसके सेम साइड है, ए, ए और बी के। तो फालतू बात है, ये तो डायग्राम आपको देंगे एग्जाम में, तो लोड नहीं पालना है। अब फिर पढ़ते हैं सच दैट बी ए डी, सच दैट बी ए डी और ए बी ई। बी ए डी, ये फिर ने बी ए डी लिखा है, ये बात फिर समझ में नहीं आती है। तो देखो, बी को पकड़ो, बी कहाँ है, ए है बी। और ए कहाँ है, ए है ए। और डी कहाँ है, ए है डी। मतलब बी ए डी, मतलब इस एंगल की बात कर रहा है। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ एंगल वन, तो यहाँ भी लिख देता हूँ एंगल वन। तो अपना पेपर है, अपनी पेंसिल अपनी रबर लिखेंगे बाकायदा। तो एंगल वन, बी ए डी क्या बोलेंगे, एंगल वन। फिर बोला ए बी ई, ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है और ई यहाँ पे है, इसका नाम एंगल टू। तो एंगल वन इक्वल टू हो गया एंगल टू। तो मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू। ये वन हो गया और ये टू कर दिया। और ई पी ए, ई पी ए, ई ये है, पी ए है, और क्या बोला भाई साहब ने, ए बोला। ई पी ए, अच्छा ये थ्री इक्वल टू फोर। तो ठीक है, इसको मैं थ्री बोल देता हूँ, इसको मैं फोर बोल देता हूँ, ये है क्या। अब सो दैट बोले डी ए पी बताओ। अब डी ए पी को पकड़ो, कौन सा डी ए पी की बात कर रहा है। डी हमारा ये है, डी ए पी की बात कर रहे हैं। तो डी ये है, डी ए पी। इस ट्रेंगल को सेपरेट बाहर करो। और इस ट्रेंगल में एक थोड़ा लफड़ा हो गया है। क्या लफड़ा हो गया है, ये वाला ट्रेंगल, ये वाला एंगल तो इन्हें दिया ही नहीं है हमें। इन्हें थोड़ी सी चाल खेल दी, थोड़ी सी लॉजिकल लगा दिया है। तो अपन भी इनसे बड़े वाले बदमाश हैं, हम इनको एक्स मान लेंगे। नहीं ये वन है, इसको मैं एक्स मान लूंगा। इसका मतलब थ्री प्लस एक्स। और ये जब अब इसका इस ट्रेंगल में लेंगे, ये हो जाएगा फोर प्लस एक्स। धीरे से आगे समझेंगे, ठीक है। तो अब जो मैंने सेपरेट डायग्राम बना है, ये है एंगल वन। और इसका नाम देखते हैं क्या है। यहाँ तक शायद आई होप क्लियर होगा आपको, जो जो गिवन है। ए पी इक्वल टू पी वी गिवन है, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू गिवन है, और एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर गिवन है। और ने जो पूरा का पूरा ट्रेंगल्स बोला है, उसके एंगल गिवन नहीं है। देखते हैं, उसको फर्दर सॉल्व करते हैं। आपको चाहिए डी ए पी, तो डी लिखा मैंने, ए लिखा और पी लिखा। अब डी ए पी, डी ए पी, इस डी ए पी की मैं इस लाइन करता हूँ डी ए पी में ये वाला एंगल गायब है, जिसको मैंने एक्स मान लिया था। ठीक है, अगर मैं बोल दूँ यहाँ पर
एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 गिवन है, और इसमें एक्स सेट कर दूँ, इसमें भी एंगल एक्स सेट कर दूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस एंगल का नाम हो जाएगा एंगल 3 प्लस एक्स, एंगल 4 प्लस एक्स। तो इसको मैं पूरा बोलूँगा एंगल डी ए पी। इसका मतलब क्या हो गया, डी ए पी। अब इसको मैं फर्दर नाम देता हूँ 5, और इसको देता हूँ 6। 5 6 दिया किसको, इतने पूरे को ना लिख के मैंने इसको नाम दे दिया 5, इतने पूरे को ना लिख के मैंने इसको नाम दे दिया 6। अब आप डायग्राम में देखो 5 और 6, और साइड कौन सी गिवन थी, ए पी इक्वल टू पी वी। साइड गिवन थी हमारे पास में ए पी इक्वल टू पी वी। ए पी कहाँ है भाई साहब, ये है ए पी, ये है पी वी। क्यों थी, पी मिड पॉइंट बताया था। अब देखो एंगल वन इक्वल टू क्या था हमारे पास में, एंगल वन इक्वल टू था एंगल टू, तो यहाँ बना था पहले, ये बना था पी के पास में। तो ये मैंने ड्रॉ थोड़ा गलत कर दिया है, जल्दबाजी में कर दिया है, तो रब कर देता हूँ। एंगल वन इक्वल टू हो गया एंगल टू, एंगल 5 इक्वल टू हो गया एंगल 6। दोनों एंगल कहाँ पर हैं, इसी लाइन पर हैं। तो एंगल साइड एंगल कंटिन्यूस वे में है, क्या होगा ये, एंगल साइड एंगल से। एंगल साइड एंगल से क्वेश्चन हो जाएगा ड्राइव, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रेंगल्स, और ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो जो भी बचा है वो सारे पार्ट सिंपलिसिटी से हो जाएंगे। और एग्जाम में कैसे लिखना है सॉल्यूशन, ये आपके सामने यहाँ भी लिख के रखा मैंने। इस टाइप से एग्जाम में लिखो, थोड़ा बहुत मेरा तरीका भी मिक्स कर दो जिससे अच्छे मार्क्स मिले आपको। इसके बाद वाले इसके बाद वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। हाँ, एक बात याद रखना, आपके एग्ज़ाम में इंडिया में कोई सा भी सीबीएसई स्कूल हो, पहली बात तो अच्छे स्कूलों में एनसीईआरटी से बहुत कम आता है, और अगर एनसीईआरटी से कुछ आने वाले क्वेश्चन हुए तो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 10.1 एक्सरसाइज के ये हम कर सकते हैं तैयार।